नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम गुजरात की, जहां अब चुनाव में महज 15 दिन बचे हैं। सभी बड़ी पार्टियां यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, आप ने अपना पूरा जोर यहां पर लगा दिया है। यहां पर 2 चरणों में चुनाव होना है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, और 8 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन इससे अलग जनता अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। खासतौर से महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की समस्या सुनने के लिए हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे पहुंची एक बाजार में। सुनते हैं क्या है गुजरात के दिल में। नाम बताएं सर। मोहम्मद शहजाद कुरैशी। शहजाद जी, क्या मुद्दा है? चुनाव आ गया है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। मुद्दा एक आदमी का क्या है, बताइए। मुद्दा क्या है, लोग ये सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, शांति रहना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई जो है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। रोजी रोटी गरीब आदमी का हम कोई राजनीतिक है नहीं, राजनीतिक से ताल्लुक रखते नहीं है, ना हम कोई बड़े आदमी है। रोजी रोटी का सवाल है, लोगों को शांति चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। तो शांति चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। मैम से जानेंगे। मैम एक मिनट आइए, इधर आ जाइए। कोई बात नहीं, बताइए कहाँ से हैं? बीजापुर से। तो गुजरात से ही है? गुजरात से ही है, महसाना से है। तो अभी चुनाव आ रहा है, आप लोग के यहाँ वोट देते हैं? हाँ, देते हैं ना, सबको देते अब ये बताइए कि मुद्दा क्या है? अगर आप वोट देने जाएंगे तो क्या चलेगा दिमाग में, क्या सोच के देंगे? सब देश का भला हो, महंगाई कम हो जाए और देश का भला हो। और क्या लग रहा है इस बार बहुत सारी 3 पार्टियां इस बार मैदान पे उतर चुकी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। आना चाहिए, थोड़ा तो बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। आप बताइए सर जी, कहाँ से हैं बताइए? अहमदाबाद। अहमदाबाद से ही है। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। तो आपने तो बड़े चुनाव देखे होंगे, फिर आप यहीं पे हैं तो, है ना? क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या है गुजरात के लोगों का? उनका महंगाई है, उनकी नहीं है। महंगाई बहुत है। तो लग रहा है सरकार वापस वही आएगी तो महंगाई कम होगी? जब नसीब के पास हजार है। हाँ? ये नसीब अच्छा है, नसीब अच्छा होना चाहिए। किसका नसीब? अपना भी, उनका भी। अच्छा, आपका भी और उनका भी हाँ, नसीब अच्छा होना चाहिए तो महंगाई कम होगी। हाँ। चलिए, इनका नसीब और उनका नसीब भी अच्छा होना चाहिए तो महंगाई कम होगी। मैम जरा जरा 2 मिनट, कहाँ से हैं बताइए? हाँ, बोलो। कहाँ से हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से हैं? हिम्मतनगर से। हिम्मतनगर से। गुजरात से ही हैं? गुजरात से ही है। तो चुनाव होता है, वोट देते हैं? हाँ, देते वोट देते हैं। इस बार मैम क्या लग रहा है कि जो इशू है, जो मुद्दा है, जमीन पे जो मुद्दा है, चुनाव जो लड़ रहे हैं वो अपना चुनाव लड़ते रहे। आप लोग का मुद्दा क्या है मुझे बताइए? जो लोग जी रहे हैं जिंदगी रोजमर्रा की, उनका क्या मुद्दा है? उनका क्या मुद्दा? जिंदगी में किसी को खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर महंगाई कितनी है कि अभी के जैसे तैसे सब गुजरान चला रहे हैं। अभी तक सरकार को तो उसकी पड़ी है। चुनाव है आप लोग के यहाँ पे। कहाँ से हैं आप लोग? सब लोग हम अहमदाबाद से। अहमदाबाद से ही है। तो मुझे ये बताइए कि इस बार, चलिए राजनीति एक तरफ रख देते हैं, मुद्दे क्या हैं? किसी इंसान का जो जमीन पे जो जुड़ा है, वो जो जमीन पे रह रहा है, उनके मुद्दे क्या है? क्या बताए मुद्दे? हम खाते हैं ना, हम कमाते हैं ना, हम खाते हैं। हमारे को महंगाई ज्यादा है। गैस के बाटले का इतना भाव है, लाइट बिल का इतना भाव है। हम गरीब इंसान है, एक कमाने वाले 5 खाने वाले है। कहाँ से पूरा होवे? कहाँ से पूरा होवे बोलो? मोदी जी ने तो सब शोबाजी की है। सब बड़े खुद बना के किसके लिए? अपने इंसानों के जेब भरता है। कॉन्ट्रैक्ट भी देता है तो अपने इंसान को देता है कॉन्ट्रैक्ट। गरीब इंसान, आम इंसान को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देता है? सरकारी नौकरी का भी सब उसने वैल्यू कर दिया है कम। इस बार तो और भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है। क्या लगता है? जो आवे नसीब लेके अच्छे रेट से चलावे राज, उसी में भलाई है गरीब इंसान की। गरीब इंसान रोज कमाता है, रोज खाता है, वो भी रोजगार मिलती है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो क्या खावे। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां एक पूरी जनरेशन है, पूरी पीढ़ी है जिसने बीजेपी के अलावा कोई सरकार देखी ही नहीं है। यहाँ 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है। इस बार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी भी उतरे हुए कॉन्टेस्ट में, कांग्रेस तो उतरी हुई है कॉन्टेस्ट में। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। क्या लगता है? मुझे ये मत बताइएगा वोट किसको देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या रहेगा इस बार, माहौल क्या रहेगा? ऑनेस्टली फीलिंग लास्ट टाइम भी जो रूलिंग पार्टी है उनको काफी टफ फाइट मिला था कांग्रेस से। इस बार कंपैरेटिवली देखें तो कांग्रेस इतना एक्शन में नहीं है, बट कंसीडरिंग आप और उनका जो कैंपेन चल रहा है, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में जो मुद्दे वो लोग टच कर रहे हैं, तो आई थिंक रूरल जनता जो है वो उन्हें सुन रही है, समझ रही है। एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बीजेपी ही आएगी, बट उनको एक सबक सीखना चाहिए कि दिस इज द करंट सिचुएशन। आप कंपटीशन दे रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है कि गुजरात एक हब है और फ्यूचर सिर्फ गुजरात ही रहेगा।
That's बहुत it. बहुत बहुत शुक्रिया। मैम से भी जरा बात कर लेंगे। मैम कहाँ से हैं बताइए? आई एम फ्रॉम अहमदाबाद ओनली। यू आर फ्रॉम अहमदाबाद एंड व्हाट्स योर नेम? खुशबू। तो एजुकेशन है वो भी एक इश्यू है कि भाई ये जो रिजर्व पार्टी है उसको ज्यादा मिलता है, जो एजुकेटेड पीपल होता है उसको वो सीट के बेस पर मिल जाता है। जो एक्चुअल टैलेंट है उसको आगे आने का मौका देना चाहिए। आप लोग के यहाँ पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इस बार और दो पार्टीज हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लगता है क्या रहेगा इस बार? आई थिंक मोदी जी विल कम। मोदी जी विल कम। यस। प्रॉब्लम्स आर देयर, कंपैरेटिवली अब आप कंपैरिजन कीजिए पास्ट की और इसकी तो कंपैरेटिवली मोदी जी का जो डेवलपमेंट है किसी भी साइड ले लीजिए आप, चाहे रोड डेवलपमेंट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, उसमें ज्यादा है। आपने कोई और सरकार देखी है वैसे गुजरात में अपने पूरे? नहीं, मैंने नहीं देखी है। सिर्फ बीजेपी देखा है? बीजेपी देखा अच्छा। है। जब से मेरी समझ आई है मैंने सिर्फ बीजेपी ही देखा जब से समझ आई है सिर्फ बीजेपी देखा है। अच्छा, तो मुद्दा क्या है? लाने का किसको है वो छोड़िए, मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई हटे सर बोल रहे हैं। महंगाई मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, बहुत बढ़ गई है महंगाई। गरीब लोग बहुत हैरान हो गए हैं। हैरान बहुत हो गए गरीब लोग। गरीब लोग को ऐसा चाहिए कम लाइट बिल कम आवे, टैक्स बिल ज्यादा से ज्यादा कम होए। तो महंगाई आपका इशू है? हाँ? अभी और भी लोगों से हम जरा बात करते हैं। सर कहाँ से हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। आप क्या करते हैं बताइए? बिजनेस करते हैं। यहाँ सारे लोग मैं देख रही हूँ मोस्टली लोग बिजनेस का ज्यादा शौक रखते हैं। दादा जमीन के मुद्दे बताइए क्या है? हम लोग तो बाहर से आए हैं, आप लोग वोटर हैं। इसी जमीन जिस जमीन पे हम खड़े हैं, आप लोग की स्टेट के क्या इश्यूज हैं ये मुझे बताइए। महंगाई बहुत है। सब मैं बहुत लोगों से पूछ रही हूँ, सब मुझे बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। तेल का डब्बा महंगा, राशन का बाटला महंगा, हर चीज में महंगा। यहाँ देखा खाने पीने से भी टैक्स, हर चीज में महंगाई लगी है। इसके अलावा और कोई मुद्दे तो बहुत कुछ है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं शिक्षा के भगवाकरण की। पहले शिक्षा के भगवाकरण का आरोप संघ परिवार और बीजेपी पर लगता था। अब कर्नाटक में क्लासरूम को भगवा रंग से रंगा जाएगा। तकरीबन ऐसे 7,000 क्लासरूम बनने जा रहे हैं और इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया। हाल ही में कन्नड़ भाषा की 8वीं की जो किताब है उसमें बुलबुल और सावरकर की इस पर उड़ान पढ़ाए जाने से बीजेपी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। और अब ये खबर देखते हैं। भगवा रंग से रंगे क्लासरूम कर्नाटक में सभी जगहों पर बनने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसका शिलान्यास कलबुर्गी यानी गुलबर्गा में किया, जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विवेक योजना स्वामी विवेकानंद के नाम से शुरू की जा रही परियोजना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी केसर रंग है। कांग्रेस को हर बात पर विवाद करने की आदत है। स्कूलों को केसर रंग लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 7,100 क्लासरूम बनाए जाएंगे, जिन्हें विवेका क्लासरूम के नाम से जाना जाएगा। इन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मिड डे मील के तहत बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा। शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है स्कूलों में, लेकिन बीजेपी का ध्यान अपने एजेंडे पर है। हम भगवे रंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की प्राथमिकता का विरोध कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी है, शिक्षकों की कमी है, बजट में कोई धनराशि नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की प्राथमिकता दीवारों को रंगने की है। रंग क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जब कलबुर्गी पहुंचे तो वहां पे सीएम पोस्टर लगा दिए गए। 8वीं क्लास के कन्नड़ा टेक्स्ट बुक में इस साल से पढ़ाया जा रहा है कि सावरकर बुलबुल चिड़िया पर बैठकर मातृभूमि के हाल जानने आते, फिर वापस अंडमान जेल लौट जाते। इससे बीजेपी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की राजनीतिक खींचतान अपनी जगह, लेकिन ये एक हकीकत है कि यहाँ स्कूलों में शिक्षकों की तकरीबन 50,000 के आसपास वैकेंसी है और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या भी थोड़ी बढ़ी है।
लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली की जाएगी ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर किया जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मिजोरम में पत्थर की एक बड़ी खदान के धंसने से खनन में लगे 8 मजदूरों की यहां जान चली गई और ये सभी बिहार के रहने वाले थे। आपको बता दें कि खदान में अभी भी 4 लोग फंसे हुए हैं। ये हादसा हनियाठवाल जिले में हुआ, जो कि राजधानी जो कि है वहां से करीब 10 घंटे की दूरी पर है। बेहद रिमोट इलाका है जहां पर एक घटना घटी है। बिहार के रहने वाले मजदूर खाना खाने के बाद दरअसल काम पर लौटे थे, तभी खदान यहां पर धंस गई। मशीनों के साथ वहां पर मौजूद मजदूरों को भागने का मौका ही नहीं मिला और तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना जब घटी उस वक्त का क्या अफरा तफरी वहां पर माहौल रहा होगा। पास खड़े लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए और खबर मिलते ही आसपास के गांव के लोग मदद के लिए पहुंच गए, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। बहरहाल राहत और बचाव का काम जारी है और इस खदान का ठेका आपको बता दें ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास है और यहाँ पिछले 2.5 साल से खनन का काम जारी था।